इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 24 आवर अर्बन गवर्नमेंट। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल्स और नगर परिषद आर ऑल्सो कॉल्ड म्युनिसिपल बोर्ड्स और म्युनिसिपल कमिटीज। मतलब म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर परिषद, इन्हें म्युनिसिपल बोर्ड्स या म्युनिसिपल कमिटीज भी कहा जाता है। दे आर एस्टैब्लिश्ड इन द सिटीज विथ पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 10 lakhs। मतलब ये ऐसे शहरों में एस्टैब्लिश किए जाते हैं जहां पॉपुलेशन 20,000 से 10 लाख तक का होता है। The number of members vary from 15 to 60 and are directly elected by the people for 5 years। मतलब जो कर्मचारियों की संख्या है वो 15 से 60 तक की होती है और ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। The chairperson is also elected directly by the people। मतलब जो चेयरपर्सन है वो भी डायरेक्टली इलेक्ट होता है लोगों के द्वारा। His term is for 5 years। वो भी 5 सालों के लिए इलेक्ट होता है। द डिप्टी चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। मतलब जो डिप्टी चेयरपर्सन है वो उनके इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। द मीटिंग्स ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल आर हेल्ड रेगुलरली एंड आर प्रिसाइडेड बाय द चेयरपर्सन। मतलब म्युनिसिपल काउंसिल का मीटिंग रेगुलर रखा जाता है जिसके अध्यक्ष चेयरपर्सन होते हैं। एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। He acts as a link between the council and the state government। मतलब एक ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो शहर के प्रशासन की देखरेख करता है और वो काउंसिल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लिंक का काम करता है। नाउ फंक्शंस। अब हम म्युनिसिपल काउंसिल के कामों के बारे में पढ़ेंगे। विद द फास्ट चेंजिंग लाइफ इन द सिटीज द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। सम ऑफ देम आर एज गिवन बिलो। मतलब शहरों में चेंजेस होने के कारण जो म्युनिसिपल काउंसिल के काम है और जो जिम्मेदारियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। तो चलिए उन्हें पढ़ते हैं। इट इंश्योर्स प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये पीने का पानी और बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित करता है। इट मेंटेन्स हाइजेनिक एंड सैनिटरी कंडीशंस। मतलब ये साफ सफाई यानी स्वच्छता की स्थिति को मेंटेन करता है। It constructs and maintains roads, bridges, markets, water tanks, parks, child welfare centers, etc। मतलब ये रोड, ब्रिजेस, मार्केट्स, वाटर टैंक्स, पार्क्स, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स इन्हें कंस्ट्रक्ट कराता है और मेंटेन कराता है। It adopts measure to prevent epidemics and other infectious disease। मतलब ये महामारी और अन्य संक्रमण से होने वाले रोगों को फैलने से रोकने के लिए अलग अलग उपाय करता है। It opens primary schools, hospitals, community centers, shopping complexes, etc। मतलब ये प्राइमरी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस इत्यादि को बनाता है। It keeps a record of births and deaths। मतलब ये जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखता है। It penalizes those hawkers and shopkeepers who adulterate eatables and other items। मतलब ये उन दुकानदारों को सजा देता है जो खाने की चीजों या अन्य वस्तुओं में मिलावट करते हैं। नाउ सोर्सेस ऑफ इनकम। अब हम पढ़ेंगे कि म्युनिसिपल काउंसिल के इनकम का क्या सोर्स है। द म्युनिसिपल काउंसिल्स कलेक्ट मनी फ्रॉम वेरियस टैक्सेस एंड गेट रेंट फ्रॉम म्युनिसिपल बिल्डिंग्स। दे ऑल्सो रिसीव एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब म्युनिसिपल काउंसिल का इनकम होता है अलग अलग प्रकार के टैक्सेस कलेक्ट करके और म्युनिसिपल बिल्डिंग से रेंट लेके। इन्हें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सालाना आर्थिक सहायता भी दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द बिग सिटीज विथ अ लार्ज पॉपुलेशन हैव ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम। मतलब बड़े बड़े शहर में जहां ज्यादा पॉपुलेशन होता है वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। इसे नगर निगम भी कहा जाता है। सिंस द प्रॉब्लम्स ऑफ सच सिटीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर एंड आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंक्रीजेज। मतलब कुछ शहरों का प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है जिन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। देयरफॉर द डे टू डे वर्क इज लुक्ड आफ्टर बाय वेरियस कमिटीज कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 12 मेंबर्स हेडेड बाय ए चेयरपर्सन फ्रॉम अमॉन्ग द मेंबर्स। मतलब इसी कारण यहाँ के डे टू डे वर्क को अलग अलग कमिटीज द्वारा देखा जाता है जिसमें 5 से 12 मेंबर होते हैं जिसका हेड एक चेयरपर्सन होता है।
For example, the education committee looks after the primary schools, whereas it is the duty of the water supply committee to manage efficient supply of drinking water. मतलब एजुकेशन कमिटी प्राइमरी स्कूल्स का देख रेख करता है और ये वाटर सप्लाई कमिटी का ड्यूटी है कि वो ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई को मैनेज करे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज हेडेड बाय ए चेयरपर्सन हु इज कॉल्ड द मेयर और महापौर। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड एक चेयरपर्सन होता है जिसे मेयर या महापौर कहा जाता है। द डिप्टी मेयर हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द मेयर इन हिज एब्सेंस। मतलब डिप्टी मेयर जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है वो मेयर के एब्सेंस में मेयर के सारे काम करता है। ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ही इज कॉल्ड म्युनिसिपल कमिश्नर। मतलब एक ऑफिसर जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का निर्णय लागू करता है उसे म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस टेकन बाय द हाउस एंड सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब म्युनिसिपल कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से अपॉइंट होता है, ये निर्णय लागू करता है और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामों का देख रेख करता है। नाउ फंक्शंस। अब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामों के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुख्य काम। सैनिटेशन एंड क्लीननेस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। मतलब साफ सफाई जैसे कचरा हटाना और नालियों को साफ करना। वैक्सीनेशन एंड इनऑकुलेशंस अगेंस्ट डिजीज और एपिडेमिक्स। मतलब महामारी या बीमारियों का टीकाकरण। मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज। मतलब हॉस्पिटल्स को मेंटेन करना। सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। मतलब फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई करना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, स्ट्रीट्स, सबवेज, कम्युनिटी सेंटर्स, पार्क्स एटसेट्रा। मतलब रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स इत्यादि को कंस्ट्रक्ट कराना और उन्हें मेंटेन करना। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का सप्लाई करना। ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स। मतलब स्कूल, लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाना। फायर फाइटिंग सर्विसेज, आग बुझाने का काम। डेमोलिशन ऑफ अनसेफ बिल्डिंग्स। मतलब अनसेफ बिल्डिंग्स को तोड़ना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्फेनेज, नाइट शेल्टर्स, चिल्ड्रेंस होम्स, रेस्ट हाउसेस एंड क्रीमेशन ग्राउंड्स और ग्रेवयार्ड। मतलब अनाथालय, शमशान घाट इत्यादि को बनवाना और उन्हें मेंटेन कराना। चीप एंड कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। मतलब सस्ता और सुविधाजनक यातायात साधन। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। मतलब जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। मतलब प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए पेड़ पौधे लगाना। नाउ सोर्सेस ऑफ इनकम। अब हम पढ़ेंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इनकम का क्या स्रोत है। द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल दिस फंक्शंस इज रियली ए टफ टास्क। द लोकल सोर्सेस ऑफ इनकम इंक्लूड वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, toll tax, rent from municipal properties, license fee, etc. The annual financial grants and loans from the state government go to a long way in providing facilities for the welfare of the people. मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो ये अपना इनकम टैक्सेस के रूप में कलेक्ट करते हैं, जैसे वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय। ये एक प्रकार का टैक्स है जो कि शहर में आने वाले सामानों पर लगाया जाता है, मैंने इसे पिछले वीडियो में बताया था। प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, ये भी एक प्रकार का टैक्स है जो कि नए रोड बनाने के लिए लिया जाता है या उन्हें मेंटेन कराने के लिए लिया जाता है। म्युनिसिपल प्रॉपर्टी से रेंट लेके, लाइसेंस फी इत्यादि। और इन्हें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सालाना आर्थिक सहायता भी दिया जाता है जिससे लोगों के कल्याण के लिए सुविधाएं प्रदान कराया जाता है, जिसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। नाउ डू यू नो toll tax is collected to recover the cost of newly constructed roads and bridges or towards the maintenance of existing ones। मतलब टोल टैक्स एक प्रकार का टैक्स है जो कि नए रोड या ब्रिजेस बनाने के लिए लिया जाता है, मैंने आपको अभी बताया था, या उन्हें मेंटेन कराने के लिए लिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। एक लास्ट टॉपिक बचा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।